Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing complex permanent plant tissue. In the earlier discussion, we have discussed about xylem, and today we are discussing about one more complex permanent plant tissue, which is phloem. Phloem. This is the complex permanent plant tissue which transport the food materials from leaves to other organs or other parts of the plant. क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनता है और उसे अलग अलग हिस्सों तक, प्लांट पार्ट्स तक जो भेजने का काम होता है वो फ्लोएम करता है. क्लियर है? फ्लोएम इज आल्सो कॉल्ड बास्ट और लेप्टॉम. बास्ट और लेप्टॉम इसे बोलते हैं फ्लोएम को. बेटा अगर मैं स्ट्रक्चरली आपसे बात करूं तो xylem also have the 4 type of components or elements. The phloem also have the 4 type of components. जो longitudinal section में मैं आपको दिखा रहा हूं. The first component, ये बीच वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, the first is called sieve tube elements. क्या कहते हैं? sieve tube elements. The second one, this one जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो companion cells. The third one which is in the green color here, these are the phloem parenchyma, and the fourth one जो blue कलर से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, that one is the phloem fibers or the bast fibers. क्योंकि phloem is also called bast, so bast fibers. Let us discuss these one by one. sieve tube एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमने जाइलम के अंदर वेसल एलिमेंट्स देखे थे, वैसे ही ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होती हैं, एक के बाद एक. दिस इज वन sieve tube एलिमेंट, उससे नीचे दूसरा, उससे, है ना, ऐसे ना, तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे. क्यों? मैं एक चीज और बता दूं, याद रखें, जो जाइलम में जो वाटर मूवमेंट है दैट इज फ्रॉम रूट टू द लीव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो यूनिडायरेक्शनल है. पानी मिट्टी से, सॉइल से जड़ों में आता है, जड़ों से तने के थ्रू, स्टेम के थ्रू, मतलब सॉइल से रूट में आया, रूट से स्टेम के थ्रू, और स्टेम में जो जाइलम है उसके थ्रू कहां? लीव तक जाता है, एक डायरेक्शन में. बट फूड मूवमेंट, this transport of food, which is called the translocation of food. याद रखिएगा, जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है दैट इज बाइडायरेक्शनल. वो लीव से अपर डायरेक्शन में भी जा सकता है फूड और लोअर डायरेक्शन में भी आ सकता है, सभी पार्ट्स. और मैं ये भी बता दूं कि मान लीजिए कि एक प्लांट पे सिर्फ एक ही लीफ है, सिंगल लीफ इज देयर, तो उसके द्वारा जो भोजन बनाया जाएगा, जो फूड बनाया जाएगा, वो सारे के सारे प्लांट बॉडी को दिया जाएगा, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, अपर हो उससे, या लोअर हो पार्ट्स हो, सबको दिया जाएगा. तो इस चीज को आप ध्यान से सुने. ओके, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आपको दिखा रहा हूं. These are the, sieve elements are the tube-like structure arranged longitudinally. Okay? और ये इनकी एंड वॉल्स है. जैसे ये एक सीव, ये सीव एलिमेंट है, सीव ट्यूब एलिमेंट है ये वाला, यहां से यहां तक. इसके जो एंड्स हैं, एंड वॉल्स हैं, उनमें परफोरेशंस हैं, छेद होते हैं. परफोरेशन में छेद, जिनके द्वारा फूड मूव करता है. क्लियर है? तो देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड सीव लाइक, जैसे जाली होती है, छेद है उसमें, वैसे वो सीव लाइक वो परफोरेटेड होता है. और इस पोर्शन को, ये जो छेद होते हैं, इन्हें सीव पोर कहा जाता है, और इस स्ट्रक्चर को सीव प्लेट कहा जाता है. क्लियर? तो दे फॉर्म द सीव प्लेट. दिस परफोरेशन, द एंड वॉल्स विच आर परफोरेटेड, दे विल फॉर्म द सीव प्लेट. इनके सेल्स की खासियत है कि इनमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है. पेरिफेरी में साइटोप्लाज्म होता है, बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी होता है, लेकिन
इनका अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। दे हैव पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बट दे लैक न्यूक्लियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका अपना न्यूक्लियस नहीं होता है बच्चों, तो इनके जो कार्य है, इनके जो फंक्शन है, वो कौन करता है? द फंक्शंस, इट्स फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन, साथी सेल्स। कंपेनियन सेल को कंपेनियन सेल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो एक साथी के रूप में कार्य करता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ। वो इनके साथ क्लोजली एसोसिएटेड सेल्स हैं। कंपेनियन सेल पैरेन्काइमा की ही सेल्स है। ये जो सेल आपको दिखाई दे रहे हैं ये कंपेनियन सेल्स है। ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स हैं। These are the specialized parenchyma cell associated with seed tube elements, and their nucleus control the function. Companion cell का जो nucleus है वो इन seed tube elements के जो functions है उनको कंट्रोल करता है। ओके, तो companion cell जैसे मैंने बोला, ये सेकंड वाले सेल करता हूं कंपोनेंट में, they are the specialized parenchyma cell associated with the seed tube elements। ठीक है, ये seed tube elements से कनेक्टेड होते हैं। देखिए आप, these are connected with seed tube. These connections, these are called pit fields. Okay, these are called pit fields. So they are connected with the seed tube element by the pit fields. ये pit fields mean क्या है? These pit fields are present in the cell wall of companion cells. Pits हैं, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में pits पढ़े हैं, तो these are the pit fields between their common longitudinal walls. These companion cells, they also help in the maintenance of the pressure gradient in sieve tube elements. फूड की मूवमेंट में जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है वो इनके द्वारा किया जाता है। आपने याद रखना है, sieve tube elements और companion cells ये एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। They are absent in gymnosperms and pteridophyte also. जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म इनमें एब्सेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में इन दोनों की अपेक्षा ये तो एब्सेंट होंगे, लेकिन मैंने लिखा है दे आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। इंस्टेड दे हैव सीव सेल्स एंड अल्ब्यूमिनस सेल्स। इनमें सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं है, वो इंटरकनेक्टेड चैनल नहीं बनाएंगे। सीव ट्यूब एलिमेंट का मतलब है कि एक के बाद एक एलिमेंट्स होंगे, पर वहां पे स्पेशल अलग से सीड सेल्स पाए जाते हैं और दूसरे एल्ब्यूमिनस सेल्स पाए जाते हैं। कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं। क्लियर है? थर्ड कंपोनेंट इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो ग्रीन कलर में यहां पे बना है। these are the parenchymatous cell which are elongated, having the tapering cylindrical. They have the tapering shape. अगर आप देखें तो मैंने इनको थोड़ा सा टेपर किया हुआ है इस तरह से। तो सिंपली they have elongated tapering cylindrical cells with dense cytoplasm and nucleus. Cell wall of these parenchyma cell, it consists of cellulose. Okay, and these cells, इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है और आपस में वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा से। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस इनमें होते हैं। They have cellulosic cell wall. Cells are interconnected by the plasmodesmatal connection through the pits present in cell wall. मैं बोल रहा हूं, हमने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ा था तब इसे डिस्कस किया है। What is the function of the phloem parenchyma? See, they store food materials and the other materials like resins, latex and mucilage. ये सारे यहीं पर स्टोर होते हैं। क्लियर है? याद रखें, they are absent in most of monocots. लगभग जो प्राय जो मोनोकॉट्स होते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट, नॉट द मोनोकॉट। डाइकोटिलेडोनस प्लांट का वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और मोनोकोटिलेडोनस में वो यूजुअली एब्सेंट होते हैं। फोर्थ कंपोनेंट, ये जो ब्लू कलर में बना है ये क्या है बच्चों? दीज आर द स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। ये इलोंगेटेड फाइबर्स होते हैं और इन्हें बास्ट फाइबर भी कहा जाता है। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स आर दीज
They are much elongated, unbranched and have pointed needle-like tips or apices. जो ends है कि apical region है वो pointed है. They have the quite thick walls. मैंने sclerenchyma का फीचर आपको बोला, इनकी वॉल बहुत थिक होती है. And at maturity they lose the protoplasm completely and they become dead. कमर्शियली जिन फ्लोइंग फाइबर्स को हम यूज करते हैं उनके मैं नाम आपके सामने बोल रहा हूं. जूट फाइबर, फ्लेक्स फाइबर, हेम्प फाइबर. जूट कॉर्कोरस से हमें मिलता है. मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहां पे. जूट कॉर्कोरस से मिलता है. फ्लेक्स फाइबर लिनम से मिलता है. लिनम ओके. और हेम्प कैनाबिस से मिलता है. CANNABIS भांग जिसे हम कहते हैं. कॉर्कोरस से जूट, फ्लेक्स लाइनम से और कैनाबिस से हेम्प फाइबर. ये जो स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स हैं इनका जो फंक्शन है, दे गिव द मैकेनिकल स्ट्रेंथ and rigidity to the organ, plant organs. Clear? ये डिफरेंट कंपोनेंट फ्लोइंग के 4 कंपोनेंट. टाइप्स ऑफ फ्लोइंग जैसे हमने जाइलम में पढ़ा था वैसे ही 2 प्रकार की फ्लोइंग भी होती है. वन इज प्रोटोफ्लोइंग और मेटाफ्लोइंग. प्रोटोफ्लोइंग इज कॉल्ड प्राइमरी फ्लोइंग, मेटाफ्लोइंग इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्लोइंग. ये फर्स्ट फॉर्म फ्लोइंग है और जो मेटाफ्लोइंग है वो लेटर फॉर्म फ्लोइंग होता है, बाद में बनती है. ऐसे ही जो प्रोटो फ्लोइंग है उसके जो सीड ट्यूब एलिमेंट्स हैं और सीड ट्यूब्स हैं वो नैरो होती हैं, जबकि मेटाफ्लोइंग में वो बिगर होती हैं, ब्रॉडर होती हैं, वाइडर होती हैं. क्लियर? एक और बात आपको बता दूं, फ्लोइंग फाइबर्स दे आर एब्सेंट इन द प्रोटोफ्लोइंग. प्राइमरी फ्लोइंग में वो एब्सेंट होते हैं और दे आर प्रेजेंट इन मेटाफ्लोइंग और द सेकेंडरी फ्लोइंग. So this is the discussion about component of the flowing, function of the flowing, types of flowing. The second type of complex permanent plant tissue. The flowing have 4 components: seed tube elements, companion cell, flowing parenchyma, and the flowing fibers, which are also called the bast fibers. Jute, flax, hemp. These are the very good example of flowing fibers which are used commercially, जिन्हें हम कमर्शियली यूज करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए. याद रखें, सीड ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म एब्सेंट होते हैं उनमें, और टेरिडोफाइट्स में भी एब्सेंट होते हैं. दे आर आल्सो एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स. ओके. जिम्नोस्पर्म में इनकी जगह पे सीड सेल्स होते हैं और एल्यूमिनस सेल्स होते हैं. तो दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द flowing. In the next discussion, we will discuss about the various kind of the tissue system in plants, and then the anatomy of the stem, root, and the leaves. Till then, bye to all. Have a nice day. Thank you. Kindly subscribe my YouTube channel, Biology at Fingertips with Vijay, for more new videos. Till then, bye to all. Thank you.